नमस्कार, जोहर झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के अचानक दिल्ली जाने से झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। कल केंद्र नेतृत्व में अचानक बाबूलाल मरांडी को तलब किया था और जिसके बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक होगी, जिसमें झारखंड की राजनीतिक स्थितियों पर मंत्रणा होगी। आपको बताते चले कि बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार हमलावर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को स्टोन माइंस आवंटन के मुद्दे पर बर्खास्त करने की मांग की है और इन सब के बीच बाबूलाल मरांडी के दिल्ली दौरे को लेकर सबकी नजरें जमी हुई है। इधर बीजेपी ने राज्य में 2024 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन राजनीतिक माहौल जिस तरह से बदल रहा है उसमें वर्तमान हालात पर बीजेपी की नजर है। तो केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। ओम प्रकाश, देखिए जिस तरह से बाबूलाल मरांडी दिल्ली गए हैं, झारखंड की राजनीति जो है वो गर्मा गई है, तो कितना महत्वपूर्ण माना जाए और कैसे देखा जाए इसे? बता दें कि हाल के दिनों में बाबूलाल मरांडी जो वर्तमान सरकार है, हेमंत सरकार, उसके खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। लगातार चिट्ठियां लिखना हो या फिर तमाम बातों को लेकर राज्यपाल या फिर केंद्रीय नेतृत्व को आगाह करना, तमाम चीजों पर बाबूलाल मरांडी काफी फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं और उसी वजह से देखा जाए तो उनके बयानों में भी तल्खी देखी जा रही है। तो हाल के दिनों में जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, उसे देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने बाबूलाल मरांडी को तलब किया, जिसके बाद वो अचानक से कल शाम ही जो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और वहां पर तमाम जो वरीय नेता हैं बीजेपी के, चाहे अमित शाह गृह मंत्री हों या फिर जेपी नड्डा जो वर्तमान भाजपा के अध्यक्ष हैं, इन लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी सूचना जो है वो हमें मिल रही है। वहीं बता दें कि पिछले दिनों मुख्य सचिव को जो खनन पट्टे मामले में उसमें भी लेकर लेटर लिखा था, वहीं हाल के दिनों में लगातार बाबूलाल मरांडी जो है वो इस सियासी उठापटक के केंद्र में रहे हैं, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अब केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात के बाद हो सकता है कि आगे की रणनीति तैयार की जाए और जो वर्तमान हालात हैं उसकी भी समीक्षा जो है और उसकी पूरी रिपोर्ट बाबूलाल मरांडी जो है वहां केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएं। जी ओम प्रकाश, तो जिस तरह से देखिए अभी बाबूलाल मरांडी दिल्ली दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं ये माना जाए कि 2024 चुनाव को लेकर तैयारी है, क्योंकि आज देखिए काफी अहम है, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष से भी मुलाकात होगी और झारखंड की राजनीति स्थितियों पर भी मंत्रणा होगी। जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि चुनावी मौसम जो है वो 2024 में आना है, लेकिन वर्तमान जो हालात हैं, खासकर जिस तरह से वर्तमान जो उठापटक राजनीतिक चल रही है उसको लेकर भी मंत्रणा है और खासकर हो सकता है कि आने वाले दिनों में किस तरह से, क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो 2019 के चुनावों में बीजेपी को खासकर आदिवासी सीटों पर जो शिकस्त खानी पड़ी थी उसको लेकर भी आगे की रणनीति किस तरह से तैयार की जाए, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि कुछ अहम दिशा निर्देश वहां से मिले, जिस पर यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व। चलिए आप बने रहिए ओम प्रकाश, इस वक्त दिल्ली चलेंगे, वहां पर कैसी हलचल इसकी भी जानकारी लेनी जरूरी है और हमारे साथ इस वक्त विनीत कुमार जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। देखिए विनीत, केंद्र नेतृत्व ने अचानक से बाबूलाल मरांडी को तलब किया, झारखंड की राजनीति इस पर गर्मा गई है, तो क्या अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व के साथ बाबूलाल मरांडी की जो मुलाकात है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से झारखंड की सरकार पर और खास तौर पर मुख्यमंत्री पर पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी जो है वो काफी हमलावर हुए और भाजपा जो है जिस तरह से जो मुख्यमंत्री हैं उन पर जिस तरह से पट्टे लेने का आरोप लगा था और उसको लेकर के भाजपा जो है वो लगातार तल्ख में होती जा रही है। तो आगे की रणनीति को लेकर के बीजेपी जो है वो चर्चा कर सकती है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो बाबूलाल मरांडी के साथ मुलाकात करके
इस तरह की बातों पर चर्चा कर सकता है कि आखिरकार आगे जो है वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। और इसी को लेकर के आज जो है वो शीर्ष नेतृत्व ने बाबूलाल मरांडी को बुलाया है, जो झारखंड के खुद में पूर्व मुख्यमंत्री है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों आरपीएन सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो कांग्रेस के प्रभारी में थे झारखंड के मामलों को लेकर के, और उसके बाद जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात कर रहे हैं, यह काफी जो है महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अब यह लेकिन देखने वाली बात है कि आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व को क्या फैसला करना है, और वो क्या जो है वो जो राज्य की जो इकाई है, प्रदेश की जो इकाई है, बीजेपी इकाई, उसे क्या संदेश देती है, क्या बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मैसेज देता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह भी संभव है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो खुद स्थिति का आकलन करना चाहे और उसके बाद ही में फैसला ले, तो राज्य और केंद्र में इकाई के बीच में बेहतर सामंजस्य बने। इसी को लेकर के फैसला जो है वो यहाँ पर होगी, दिल्ली में फैसला में होगा। साथ ही साथ राज्य के विषय पर, प्रदेश के विषय पर चर्चा भी की जाएगी कि आखिरकार आगे की रणनीति जो है वो क्या किया जाए, क्योंकि पहली बार जो है बीजेपी प्रखर तौर पर जो है वो राज्य सरकार के खिलाफ आई है, और मैं खुद राज्य सरकार को वैसे इस्तीफे की भी बीजेपी लगातार मांग कर रही है। तो अब जो है अब राज्य इकाई और केंद्रीय नेतृत्व दोनों यह मिलकर के चर्चा करेंगे और फैसला करेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या फैसला करना है। जी चलिए विनीत, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ते आगे, सीएम हेमंत सोरेन पर लग रहे आरोपों के बीच कांग्रेस खुलकर सीएम के साथ आ गई है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि गैर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने की साजिश चल रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि कांग्रेस पूरी तरह से हेमंत सरकार के समर्थन में खड़ी है और सरकार 5 साल का टर्म पूरा करेगी। हाँ, जहाँ पर भी गैर भाजपा सरकारें हैं, उन सभी जगह में जिस प्रकार से उसको अस्थिर करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। पूरी कांग्रेस गठबंधन सरकार के समर्थन में, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के समर्थन में पूर्ण रूप से खड़ी है। जो भी न्यायिक प्रक्रियाएं शुरू हैं उस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वे उसे गलत साबित करने में सफल होंगे, और पूरे मजबूती के साथ 5 साल का पूरा टर्म यूपीए सरकार पूरा करने जाएगी। झारखंड की राजनीति की हवा इन दिनों बदलती नजर आ रही है। मौसम के बढ़ते पारे और सियासी पर कानून के दबाव से पॉलिटिकल उमस के हालात नजर आ रहे हैं। ऐसे में आजसू और बीजेपी भी एक बार अपने पुराने गठबंधन को टटोलने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड की राजनीति इन दिनों संभावनाओं के दौर से गुजर रही है। राज्य सरकार के लिए कानूनी रूप से माइनिंग लीज जहां परेशानी की बड़ी वजह बन रही है, वहीं गठबंधन दल कांग्रेस के अंदर मची खटपट भी सरकार के लिए मुश्किल की एक बड़ी वजह बन रहा है। ऐसे में तमाम घटनाक्रम पर आजसू की पैनी नजर है। 1932 आधारित खतियान, ओबीसी आरक्षण और सरना धर्म कोड जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने वाले आजसू ने इशारों में साफ कर दिया है कि बदलती राजनीति पर वह वेट और वॉच की स्थिति में है। वर्तमान सरकार के मुखिया जिन पर पद में रहते हुए खुद से अपने नाम पे माइनिंग का लीज करना, ये अपने आप का पद का दुरुपयोग करना, ये एक आरोप जो आ रहा है। साथ ही बहुत भी अलग अलग जो विषय को लेकर के पूरे प्रदेश में एक वातावरण बन रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर के आजसू पार्टी पैनी नज़र रखे हुए। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के खिलाफ हमेशा से हमलावर रुख दिखाने वाली बीजेपी ने कहा है कि सरकार को गिराने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी राज्यसभा चुनाव के बाद से आजसू को अपना स्वाभाविक सहयोगी बताती है। साथ ही दावा किया है कि आजसू एनडीए फोल्डर में वापस आ चुका है। आजसू एनडीए फोल्डर में पिछले राज्यसभा चुनाव में वापस हो चुका है, और इन लोगों ने समन्वय के लिए सदन के भीतर एक जो अपनी समिति बनाई है, भाई इससे वो सिर्फ समन्वय के लिए है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आजसू कभी भी कोई समीकरण होगा तो वो हमारे साथ खड़ा होगा, वो हमारा नेचुरल अलायंस पार्टनर है। राजधानी रांची का पारा फिलहाल इन दिनों उतना ही चल रहा है जितना झारखंड में सरकार बनाने के लिए आंकड़े चाहिए, यानी 41। सियासी घमासान हर दिन अलग अलग रूप में सामने आ रहा है। शासन पर कानून की परछाई है, गठबंधन में भी घमासान मचा है, कांग्रेस का विरोध पार्टी के भीतर ही हो रहा है, और ऐसे में तमाम दल, चाहे विपक्ष में ही क्यों ना हो, सभी दल अपनी संभावनाओं को तलाशने में जुटे हैं।
संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड का सियासी पारा हर दिन अपनी नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। भविष्य की राजनीति को लेकर जब हर एक दल की भूमिका अहम बन गई है, तब कांग्रेस का क्या होगा ये कहना मुश्किल है। खुद की सरकार में कांग्रेस का मुद्दा ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है और पार्टी के नेता बेबस होकर देख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के सियासी मैदान पर इन दिनों घमासान मचा हुआ है। एक साथ कई मुद्दों पर घिरती सरकार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच झारखंड कांग्रेस चुपचाप टुकुर टुकुर इस राजनीतिक हलचल को एक दर्शक की तरह देख रही है। कांग्रेस के पास इसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। पिछले 7 मार्च को प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। वो मुद्दा भी अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। निर्णय लेना माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पर है। निश्चित रूप से अगर सब कुछ ठीक तरीके से हम लोगों को लेकर के चलना है तो कहीं न कहीं इन गंभीर विषयों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। गठबंधन वाली हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस दूसरी बड़ी सहयोगी दल की भूमिका में है। सरकार गठन के 27 महीने के बीत जाने के बाद भी कांग्रेस की सुनने वाला कोई नहीं। 17 विधायकों वाली पार्टी ने जितनी बार कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर आवाज बुलंद की, उतनी बार सिर्फ खाना पूर्ति की राजनीति ही देखने को मिली। अब तो आलम यह है कि पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर नाराजगी बढ़ने लगी है। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी कांग्रेस नेताओं की आस खुद की सरकार से नहीं टूटी है। बिल्कुल 2.5 साल जरूर बीत गए हैं, लेकिन हमको लगता है कि जब हमारे माननीय प्रभारी महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, शिल्पी लीडर, माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब लोग बैठेंगे और बैठ करके इसका निदान हमको लगता है निकल जाना चाहिए और बहुत जल्द इस पर कोई न कोई ठोस डिसीजन हो जाएगा। ऐसा पहली बार है जब गठबंधन वाली सरकार में कोऑर्डिनेशन कमेटी या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का गठन नहीं हुआ है। कांग्रेस के लगातार दबाव के बाद राज्य के कई जिलों में 20 सूत्री और 15 सूत्री का गठन जरूर हुआ है, लेकिन इसे लेकर भी अंतर विरोध कम नहीं है। राज्य सरकार अभी पहली बाधा भी नहीं पार कर पाई है, जबकि उसे आगे बोर्ड निगम के बंटवारे पर मत्थापची करना बाकी है। रांची से न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि राज्य में बहुत जल्द ही गठबंधन सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बन जाएगी और इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन से प्रदेश प्रभारी की बातचीत भी हुई है, जिसके बाद सरकार के कामों को जनता तक सही तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम हो रहा है। ये सही है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित होनी चाहिए, जिस पर मुख्यमंत्री जी भी संजीदा हैं। हमारे प्रभारी ने जब से प्रभार लिया है उस बात को लेकर के पूरी तरह से संजीदा है और हम समझते हैं बहुत जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो जाएगा। प्रभारी जी से मुख्यमंत्री जी ने बात की है और हम समझते हैं बहुत जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होने के बाद हम लोग उस जो सरकार की योजनाओं को है अच्छे तरीके से संगठन के माध्यम से धरातल पर उतार पाएंगे। और झारखंड में कोरोना एक बार फिर चौथी लहर में डरा रहा है। राज्य में पिछले 72 घंटे में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत की खबर सामने आई है। उनमें गिरिडीह के 1 मरीज की मौत हो गई कोरोना से, और जबकि इससे पहले धनबाद में भी कोरोना संक्रमित ने इलाज के दौरान अपनी जान गंवाई थी। इधर कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच राजधानी में मास्क को लेकर फिलहाल कोई जागरूकता नजर नहीं आ रही है। सवाल ये है कि क्या संक्रमण जब हजारों की संख्या में फैल जाएगा तब हम जागरूक होंगे। राजधानी के मेन रोड का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर अपना सर उठाने लगा है। पिछले 72 घंटों के अंदर कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक मौत गिरिडीह में हुई है, जबकि दूसरी मौत धनबाद में हुई है। और आप देख सकते हैं कि हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के मेन रोड में, और आपको यहाँ पर जो डेली मार्केट में जो सुबह सुबह बाजार लगा है, इस बाजार में शायद ही कोई ऐसा चेहरा होगा जिसके आप देख जहाँ किसी चेहरे ने मास्क लगाया हो। भैया एक मिनट, आपको जानकारी है कि कोरोना एक बार फिर फैल रहा है? रखे है सर, है ना? रखे सर। तो एक बार पहन लिया, पॉकेट से निकाल के चेहरे पर लगा लेंगे तो शायद फायदा होगा। तो आप देख रहे हैं कि शायद अब मास्क की जगह जो है चेहरे के बजाय जेब में आ चुकी है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अब ज्यादातर चेहरे, कोई भी चेहरा आप देख लीजिए, इक्का दुक्का छोड़कर आपको मास्क नजर नहीं आता। क्या अब लगता है कि अखबार में पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं लगातार
कि अब जो है कोरोना फिर से फैल रहा है? हाँ, फैल तो रहा, सुन रहे हैं ना जी। तो क्या लगता है कि मास्क भी लगाया जाए चेहरे पर? हाँ, लगाया जाए, लगाते भी है। हाँ, तो लगा लिया जाए। हाँ, लगा लेंगे, अभी नहीं है। बाबू, जानकारी है कि अब धीरे धीरे कोरोना फिर से फैल रहा है? ना जानकारी। तो देख रहे हैं कि ये हर दिन जो है रोजगार ढूंढने के लिए निकलने वाले लोग हैं। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि कोरोना जो है अब धीरे धीरे फैल रहा है, लेकिन मास्क चेहरे पर नहीं है, मास्क घर में है। और यहाँ पर कई लोग, जहाँ भी आप देख रहे हैं मास्क आपको शायद ही कहीं इक्का दुक्का चेहरे छोड़कर नजर आएगा। आपको जानकारी है कि आप धीरे धीरे कोरोना जो है फैल रहा है? हाँ। तो देख रहे हैं कि लोग सवाल सुनते ही भाग खड़े होते हैं। और यहाँ पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी शायद कहीं भी आपको मास्क नज़र नहीं आएगा। चेहरे पर इक्का दुक्का लोग जरूर यहाँ पर कैमरे को देखने के बाद लगाते हैं मास्क। सवाल यह है कि पिछले आपको 24 घंटे में कोरोना के जो है नए 5 मामले, एक्टिव मामले सामने आए हैं। और राज्य भर में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। शहर आराम फरमा रहा है ये सोचकर कि कोरोना अब उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन कोरोना फिर धीरे धीरे जाग रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में रोज कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में 5 दिनों में मिले मरीजों की संख्या पर अगर नजर डालें तो 17 अप्रैल को 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो ग्राफिक्स के जरिए अब इस ग्राफ को भी आप देखने और समझने की कोशिश करिए और सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है, इसे भी समझना है। 17 अप्रैल पर नजर डालिए, 2 संक्रमितों की पुष्टि होती है। 18 अप्रैल को 3 संक्रमित मरीज मिलते हैं। 19 अप्रैल को 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि होती है। 20 अप्रैल को 4 कोरोना पॉजिटिव केस मिलते हैं और 21 अप्रैल को देखिए ये आंकड़ा बढ़ रहा है, 7 कोरोना मरीजों की पुष्टि होती। तो लगातार फिर से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। सावधानी और सतर्कता बेहद ही जरूरी है। गढ़वा में बारात में फोड़े गए पटाखे में लगी आग से टेंट और खलिहान जलकर राख हो गया। केतार थाना क्षेत्र के हुरका गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां गांव में कांडी थाना के कांचप गांव से बारात आई थी और इस दौरान द्वार पूजा के समय फोड़े गए पटाखे से निकली चिंगारी से खलिहान में आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने। वहीं बारातियों के रुकने के लिए लगाए गए टेंट हाउस में भी आग लग गई, जबकि लोग समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये भयावह आग लगी है। खलिहान में रखे करीब 400 बोझा अरहर जलकर राख हो गए। वहीं टेंट में आग लगने से करीब 50 फोल्डिंग और गद्दा सहित लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि 11 केवी के बिजली के तार भी जल गए और ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। बाद में इसकी जानकारी प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी दी गई। और झारखंड में झुलसाती गर्मी के बीच बिजली की कटौती से परेशानी बढ़ते जा रही है। आधुनिक पावर की एक इकाई से उत्पादन प्रभावित होने से बिजली संकट और बढ़ गया है। मांग और आपूर्ति 550 मेगावाट से अधिक का अंतर बढ़ने से शहरों में 5 घंटे से अधिक और ग्रामीण इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। आम जनता की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ऐसे में अधिकारियों ने जरूरी बैठक कर फीडरों की आपूर्ति का रोड मैप बनाकर हालात को नियंत्रण करने की कोशिश की है। दरअसल राज्य में बिजली की मांग 2500 से 2600 मेगावाट के बीच में है, जबकि केवल 2050 मेगावाट का बिजली ही मिल पा रहा है और ऐसे में 550 मेगावाट की कमी से लोड शेडिंग करना पड़ रहा है। और रांची के मैकलुक्सीगंज में अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर की मौत हो गई। कोनका झारखंड बाग में मशहूर अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर मार्क्स लेथरेड ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मार्क्स को अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त थी। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 70 साल के मार्क्स लेथरेड 18 नवंबर 2021 को मैकलुस्कीगंज झारखंड बाग में आए थे और कल भी उनकी दिनचर्या सामान्य थी। हालांकि रात में अपनी पूर्व पत्नी को उन्होंने ईमेल में डिप्रेशन में होने की बात भी कही थी और पूर्व पत्नी ने ईमेल देखने के बाद जब लोगों को इसकी जानकारी दी तब तक लोग उनके घर पर पहुंचे और वहां उन्हें फांसी पर लटका पाया गया। और वहीं खलारी डीएसपी ने इससे पहले नजर में खुदकुशी का मामला बताया है। हालांकि हर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बंगला में मिली है जो कि मैकलुस्कीगंज थाना अंतर्गत पड़ता है। उसी संदर्भ में थाना प्रभारी खलारी और अन्य टीम को लेकर हम लोग जांच में आए हुए हैं तथा
अन्य आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है और डेड बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है तथा जिस रूम में वो रहते थे वहाँ भी हम लोग। और झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की इस तस्वीर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। भीषण गर्मी में रिम्स के पंखे फेल हैं। भीषण गर्मी में मरीज बिलबिला रहे हैं। तीमारदार हाथ में पंखा झूलाकर मरीजों के दर्द और परेशानी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की बदहाली देखिए। भीषण गर्मी में रिम्स के पंखे फेल हैं। भीषण गर्मी में बिलबिला रहे मरीज। हाथ में पंखा झेल रहे तीमारदार। न्यूज 18 के कैमरे में चप्पे चप्पे की तस्वीर कैद। हाथ से पंखा झेल रहे इन लोगों को देखिए। ये तस्वीरें राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों के लिए क्या इंतजाम है। मरीज और उनके परिजन उमस और गर्मी से परेशान हैं, लेकिन रिम्स प्रबंधन कान में तेल डालकर सोया हुआ है। 1500 बेड वाले रिम्स अस्पताल में मरीज अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने अस्पताल की बिल्डिंग के चप्पे चप्पे पर पहुंचकर तस्वीरें कैद की, जिसमें बर्न वार्ड से लेकर सर्जरी वार्ड तक शामिल है। सभी जगह प्रचंड गर्मी में मरीज और उनके परिजन बिलबिला रहे हैं। हालत ये है कि मरीज पसीने से तरबतर हैं और परिजन 40 डिग्री के पारे के बीच मरीज को हाथ के पंखे से हवा झेल रहे हैं। आप भी सुनिए मरीज और उनके परिजनों का दर्द। बहुत दिक्कत आ रही है। पंखा है नहीं, लाइन है, पंखा नहीं है। हम लोग को दिक्कत आ रही है। गर्मी का दिन है, नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रह पाएंगे। तापमान इतना बढ़ रहा है, तापमान इतना बढ़ रहा है। अस्पताल में किस चीज़ की दिक्कत है, क्या हो रहा है अभी? कुछ नहीं, बस इलाज हो रहा है। और पंखा थोड़ा गर्मी की वजह से पंखा बहुत कम चल रहा है। पंखा उतना है नहीं, बस और कोई दिक्कत नहीं। पंखा की व्यवस्था होती तो मरीज को बहुत हद तक राहत मिल सकता था। हाँ, पंखा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। रिम्स बड़ा हॉस्पिटल है, पंखा नहीं है, पंखा का दिक्कत है। कितना छोटा मरीज है आपका? 2 साल का है। तो पंखा से उसको राहत मिलती कहीं ना कहीं? पंखा रहने से अच्छा होता है। दिक्कत हो रही है? हाँ, पंखा का दिक्कत है। पंखा होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और खास के बारे में थोड़ा, कितना छोटा है बताइए, कैसी दिक्कत? 8 माह का बच्चा है और गर्मी में बहुत दिक्कत हो रही है। इसके बैक साइड में जख्म है, जख्म भी गर्मी के कारण ज़्यादा बढ़ रहा है। 1 महीना से यहाँ भर्ती है, पंखा नहीं है, एकदम पंखा ऐसे नहीं रहता है। तापमान इतना बढ़ गया है, चिलचिलाती भी गर्मी है। मरीज हैं आप? हाँ, नहीं मिल रहा है रिम्स में? मरीज है एकदम, तनिको हवा है ये नहीं है, कानून से सब बंद रहता है। बहुत गर्मी लगता है। प्लस रात को जब पंखा नहीं चलता है तो मच्छर भी काटता है। एक तो ये मरीज तो है ये है, लेकिन हम लोग भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें रिम्स की हकीकत बयां कर रही हैं। दूसरे फ्लोर पर स्थित बर्न वार्ड में, जिसमें खुद रिम्स के प्रोफेसर DK सिन्हा का भी चैम्बर है, पर शायद वो इस हालात से वाकिफ नहीं है या फिर सीधा सीधा मरीजों की परेशानी को नजरअंदाज कर दिया। बर्न वार्ड में कई बच्चे जलन और गर्मी से तड़प रहे हैं, लेकिन रिम्स प्रबंधन को इसका भी ख्याल नहीं है। पिछले 2 महीने से अस्पताल में मरीज ऐसी ही गर्मी में सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। राज्य के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल रिम्स की बदहाली देखिए, किस तरीके से मरीज तपती गर्मी में अपनी संघर्ष कर रहे हैं। 3 फ्लोर है इस अस्पताल में, जहां कहीं बर्न वार्ड है तो कहीं न्यूरो सर्जरी वार्ड है। हर एक वार्ड में, हर एक फ्लोर पे पेशेंट किस तरह संघर्ष कर रहे हैं, वार्ड के अंदर हो चाहे वार्ड के बाहर हो। कहीं भी पंखे की जो सुविधा है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। बर्न वार्ड में खासतौर, न्यूरो में तो हमने आपको दिखाई दिया है। तीनों फ्लोर की तस्वीरें दिखा दी है किस तरीके से मरीज गर्मी में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं और उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो इम्प्रूव होने के वजह गर्मी में और डिक्लाइन करते चला जा रहा है, जिसकी अस्पताल प्रबंधन ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। गर्मी काफ़ी जानलेवा साबित हो रही है रिम्स अस्पताल में। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। और जोहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।